So today's topic, I'm going to talk about self-talk. The topic name is self-talk, whether it is constructive or destructive. Constructive means I'm making something out of it, or destructive means I'm destroying my own life, my own future, my own surroundings. Okay, so you have to analyze this. And self-talk is nothing but what your thoughts are speaking. Correct? ऐसे कह सकते हैं हम कि ये दिस इज अ मिक्स ऑफ योर कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस बिलीफ्स. सही है ना? देखो, अगर सेल्फ टॉक ये मिक्स कैसे है ये हम समझते हैं. हमारे कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस बिलीफ्स की मैं बात कर रही हूँ. बाहर बारिश हो रही है. ओके, दिस इज एन इवेंट. ओके, बट डू यू थिंक दिस इवेंट विल क्रिएट सेम सेल्फ टॉक इन टू पीपल? तो लेट्स टेक एन एग्जांपल. अभी दो लोग हैं, ए एंड बी. ओके, तो बारिश शुरू हो गई. ए अपनी खिड़की के बाहर देखता है और कहता है, वाह कितना अच्छा मौसम है, अरे बारिश आ रही, मजा आएगा, क्या मैं घर में बैठा हूँ, मुझे बाहर जाना चाहिए. सी, 3-4 सेंटेंसेस आ गए. पहला सेंटेंस, वाह कितना अच्छा मौसम है. सेकंड, कितना मजा आ रहा है. थर्ड, मैं क्यों घर में बैठा हूँ, बाहर जाना चाहिए, एंजॉय करना चाहिए. 3 सेंटेंस. और उसके साथ कंटिन्यू हो गए 5, 6, 7, 8, पता नहीं कहाँ तक. नाउ लेट्स कम टू बी. तो बी विल से, अरे बारिश हो रही है, अरे मैंने कपड़े सूखने डाले थे टेरेस पे, वो तो भीग चुके होंगे. अरे मुझे बाहर जाना है, अब बारिश है तो रिक्शा भी नहीं मिलेंगी. सी हाउ योर माइंड वेयर इन विच डायरेक्शन इट इज टेकिंग. बारिश इज जस्ट वन इवेंट जो सभी के साथ कॉमन था. ए एंड बी दोनों ने सेम फेस किया, लेकिन उससे रिलेटेड थॉट्स कैसे आ गए जो आपके अंदर बसे हुए हैं. आ रहा है समझ में? तो दिस इज सच सिंपल एग्जांपल. तो ऐसे ही हमारे लाइफ के साथ इवेंट सेम होते हैं लोगों के साथ, लेकिन उसको आप कैसे इंटरप्रेट करते हो और अपने आप के साथ बात क्या करते हो, उससे उसका आउटकम डिटरमिन होता है. आ रहा है समझ में? अभी सपोज एवरीबडी वांट्स टू लुक गुड, तो हर किसी को स्लिम एंड ट्रिम बॉडी चाहिए, बट everybody is not so blessed. So suppose if I look into the mirror and I say, I look so fat. बोलते हैं ना हम लोग, बहुत सारे लोग बोलते हैं जो जिनकी बॉडी बहुत अच्छी आई. समटाइम्स आई अप्रिशिएट पीपल, वाओ यार ये तो कितनी अच्छी है. बट मैं जब उससे क्लोज हो जाती हूँ और उससे बात करती हूँ, तब मुझे पता चलता है शी इज ऑल्सो नॉट हैप्पी विथ हर ओन बॉडी. वो मुझे बोलती, मेरा टमी यहाँ से दिखता है, ये ऐसा है. तो देन आई से, माई गॉड, पीपल आर सो अनसेटिस्फाइड. इफ आई हैड सच अ ब्यूटीफुल बॉडी आई वुड हैव बीन सो हैप्पी. किसी किसी के बाल अच्छे रहते हैं, हम उसको, मुझे देख के ऐसा लगता है कितने खूबसूरत इसके बाल है. बट व्हेन आई गेट क्लोज टू हर, मेरी जब दोस्ती हो जाती है, देन शी से, मुझे ना कर्ली बाल अच्छे लगते हैं, मेरे बहुत स्ट्रेट है, मुझे अच्छे नहीं लगते. तो इसका मतलब क्या है? ये वी आर नेवर सेटिस्फाइड, और वही हम सेल्फ टॉक में कर रहे हैं. तो अब हमको इसको रिवर्स करना है. तो जैसे इफ आई एम सेइंग, इफ आई बिलीव कि हाँ यार आई हैव अ वेरी फैट बॉडी, तो मुझे ये सेल्फ टॉक मेरा आता है, दिन में एक बार आता है, महीने में एक बार आता है, या हफ्ते में एक बार तो आता ही है. इनफैक्ट दिन में 4 बार आता है, वैसे तो रियलिटी वो है. तो जब भी ये थॉट आएगा तो मुझे क्या सोचना है? देखो, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट माई बॉडी, व्हाट आर द प्लस पॉइंट्स इन दैट? तो प्लस पॉइंट ये है कि आई एम वेरी एक्टिव, आई कैन मूव अराउंड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. तो जैसे ही मुझे ये सेल्फ टॉक आता है ना, पहला तो उसको कैच करना है. द ग्रेटेस्ट चैलेंज इज इन कैचिंग. वी आर अनअवेयर एंड इट इज गोइंग ऑन. तो जैसे मुझे थॉट आता है और मैं अपने आप को बोल रही हूँ कि आई एम सो फैट, और वो कब आता है मैं बताऊँ आपको? जब आपके स्कूल की कोई अच्छी पार्टी है, कॉलेज का फेयरवेल है, या ऑफिस का कोई अच्छा ये अटेंड करना है फंक्शन, और अच्छे से तैयार होते हो और आप इतने खुश हो, आप यू आर वेरी एंथुसियास्टिक, यू स्टैंड इन द मिरर एंड देन यू लुक एट योरसेल्फ. मैंने नया ड्रेस भी ले लिया, एक्सेसरीज भी इतने अच्छे ले लिए, एंड देन सडनली यू लुक एट योरसेल्फ एंड यू से, टमी के पास से तुम कितनी फैट लगती हो. राइट? होता है ना ये सबके साथ. तो ये उस टाइम अपने को आज का ये सेशन याद रखना है. जैसे ये थॉट आया, कट कट कट, इमीडिएटली, नहीं ये मैं गलत सेल्फ टॉक कर रही हूँ. इमीडिएटली यू टेल योरसेल्फ, अरे तो क्या होता है, इट्स ओके, सी आई एम सो एक्टिव, आई कैन मूव अराउंड सो इजीली. मेरे एज के लोग देखो, एक जगह बैठे तो आधा घंटा उठने को लगाएंगे, बट सी आई कैन मूव विद इन अ मिनट. So that's the plus thing that you're talking about your own self. Okay. Then कभी कभी क्या होता है, अगर आप ऑफिस वगैरह में हो तो आपकी मीटिंग्स में, या फिर अगर आप बच्चे हो तो कोई क्लासरूम में अगर आप टीचर पढ़ा रही है, तो हमको ऐसे थॉट आते हैं ना, कभी कुछ क्वेश्चन हमको मन में लगता है कि ये पूछूं या नहीं पूछूं. तो बहुत बार क्वेश्चन मन तक, मुंह तक आता है, बट हम पूछ नहीं पाते टीचर से. क्यों नहीं पूछते हैं? क्योंकि क्वेश्चन पूछने के पहले हमको अंदर सेल्फ टॉक क्या होता है, विल आई साउंड फूलिश इफ आई आस्क दिस क्वेश्चन. आता है कि नहीं? आता है ना? हाँ, ऐसे ही मीटिंग में भी मेरे पास बहुत अच्छा आइडिया आया, लेकिन फिर भी आई डोंट हैव दैट कॉन्फिडेंस कि मेरा आइडिया सही है या नहीं. मुझे लग रहा है अच्छा है, लेकिन फिर से अंदर से मेरी क्या आवाज आ रही है, क्या बात कर रही हूँ मैं अपने आप से, नहीं यार कहीं ऐसा तो नहीं मैं मुंह खोल के अपने आप को फुलिश साबित करूं.
तो इमीडिएटली आपको पकड़ना है कि ये अगेन यू आर डूइंग अ रॉन्ग सेल्फ टॉक, कट कट कट। अब आपको बोलना है नहीं, माई आइडिया इज सो गुड दैट आई कैन बी अ कॉन्ट्रीब्यूटर टू माई कंपनी, आई कैन बी अ कॉन्ट्रीब्यूटर इन माई स्कूल। इस तरह से आपको यू हैव टू लिफ्ट योर सेल्फ एस्टीम, आपको अपने आप को हाई देखना। अब देखो, जब हम नेगेटिव सेल्फ टॉक की बात करें, नेगेटिव सेल्फ टॉक तो सभी को समझ में आया ना। पहला तो सेल्फ टॉक क्या है, नेगेटिव क्या है, दैट्स आई एम गिविंग यू सो मेनी एग्जांपल्स कि यू कैन रिलेट इट विथ योर ओन लाइफ। तो अब हमको इसको क्या करना है, इसके पहले तो इफेक्ट समझ लीजिए। देखो, अब मुझे बताओ, अगर आप नेगेटिव सेल्फ टॉक कर रहे हो तो उसके बाद आपका जो भी रिएक्शन होगा वो कैसा होगा, अच्छा या बुरा? ऑब्वियसली बुरा। तो एटलीस्ट हो सकता है आप ओवर रिएक्ट करो, या हो सकता है वो सेल्फ टॉक आपको फियर क्रिएट कर रहा है, एंजाइटी क्रिएट कर रहा है, जिसकी वजह से आपके ब्रीदिंग पैटर्न चेंज हो रहे हैं। आया समझ में? जो हमारी नॉर्मल ब्रीदिंग है ना, उससे कभी कभी हम जब फियर में आ जाते हैं, हम जब डर जाते हैं कोई बात से, तो हमारी ब्रीदिंग फास्ट हो जाती है। तो अगर ब्रीदिंग हमारी फास्ट होती है तो इसका मतलब क्या है, आपकी हेल्थ अच्छी हो रही है या बिगड़ रही है? बिगड़ रही है ना। तो इसका मतलब आपकी सेल्फ टॉक नेगेटिव है, तो आपकी हेल्थ पे भी उसका इफेक्ट आ सकता है। तो अब इसके बेनिफिट्स क्या होंगे? अगर आप अच्छे से अपने सेल्फ टॉक पे ध्यान देते हो, अगर आपके पॉजिटिव सेल्फ टॉक है, तो आपके इसके बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं? ऑब्वियसली आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी, राइट? अगर आपकी हेल्थ अच्छी हो रही है तो आप इम्यून ज्यादा हो रहे हैं। देन रिसर्च ये भी बताता है कि अगर हम सही सेल्फ टॉक करेंगे तो इससे हमारा परफॉर्मेंस बहुत एनहांस होता है। सी, रिसर्च ने ये बताया है कि स्पोर्ट्स पर्सन जो ऐसे बोलते हैं ना, आई एम अ विनर, यस आई कैन गेट दिस अवार्ड, आई एम सो एंड सो, जो अपने बारे में अच्छा सोचते हैं, तो ऐसे स्पोर्ट्स पर्सन, उन्होंने अपना परफॉर्मेंस बहुत अच्छा किया है। देन इट विल इंक्रीज योर कॉन्फिडेंस, राइट? कॉन्फिडेंस बढ़ाता है ना। जैसे आपको ये थॉट आया कि मैं ये क्वेश्चन पूछूं कि नहीं पूछूं स्कूल में, कहीं ये मैं फुलिश तो नहीं दिखने वाली हूँ, या लोग मुझ पर हंसेंगे तो नहीं। तो जैसे ही आपने आपको कहा नहीं, यू आर अ कॉन्ट्रीब्यूटर, यू आर सो इंटेलिजेंट, यू आर आस्किंग इंटेलिजेंट क्वेश्चन, बिकॉज ऑफ योर क्वेश्चन अदर पीपल विल बेनिफिट। जब आपने ऐसा बोल दिया तो ऑब्वियसली यू आर फीलिंग मोर मोटिवेटेड, करेक्ट? देन व्हाट अबाउट स्ट्रेस एंड एंजाइटी? ये पॉजिटिव सेल्फ टॉक से बढ़ेगा या कम होगा, मुझे बोलिए। ऑब्वियसली कम होने वाला है। स्ट्रेस, फियर, एंजाइटी, जो भी नेगेटिव इमोशंस है वो कम हो जाएंगे अच्छे सेल्फ टॉक बार बार करने से। क्योंकि देखो, सेल्फ टॉक कैसे आ रहा है, मैंने कहा ना, कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस बिलीफ का वो कॉम्बिनेशन है। तो अनकॉन्शियस बिलीफ मतलब क्या? जो हमारे एल्डर्स ने, हमारे आसपास के लोगों ने बार बार बोले। अगर मुझे बचपन से मेरे कान पर यही शब्द पड़े कि सदफ तुम कुछ काम की नहीं हो, तुम निकम्मी हो। ओके, ये होता है ना, सुने हैं ना हमने फिल्मों में ये डायलॉग, अरे तुम तो बहुत निकम्मे हो, तुम कुछ कोई काम ढंग से नहीं कर सकते हो, तुम कुछ भी काम के नहीं हो। तो अगर आप सोचिए, मैंने पूरी जिंदगी अगर ये शब्द सुने अपने पेरेंट्स से या अपनी टीचर्स से या किसी से भी, पूरी लाइफ में मैंने कितने बार सुने होंगे? लाख, 1.5 लाख बार, राइट? इफ 1,50,000 टाइम्स आई हैव हर्ड दिस सेंटेंस, तो मैं एक बार ये सेल्फ टॉक का सेशन अटेंड करके क्या मैं चेंज हो जाऊंगी? बोलो मुझे। नहीं होगा ना। अगर मैंने 1,50,000 टाइम्स ये सुना है, तो कम से कम 50,000 टाइम्स उसको रिवर्स करो, कम से कम। सही है? आ रहा है समझ में? तो उसको रिवर्स करने को भी टाइम चाहिए, तो जितना फास्ट आपको रिजल्ट चाहिए उतना फास्ट आप प्रैक्टिस करिए। तो अगर आपको कोई बोल रहा है तुम किसी काम के नहीं हो, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, तुम कोई भी काम ढंग से नहीं कर सकते हो, तो अब आप जब पॉजिटिव सेल्फ टॉक करना चाहते हो कि नहीं, आई एम द बेस्ट, आई कैन डू एनी वर्क वेरी इजीली, आई एम मास्टर एट दिस वर्क, आई एम प्रो एट दिस, ये सब आपको आपको इस तरह के सेंटेंस 1,50,000 टाइम्स बोलना है। हम क्या करते हैं, 8-10 बार बोलते हैं, दैट्स ओवर। अरे 8-10 बार इट इज नॉट वर्किंग, है ना? तो ये रेशियो कहाँ गया? इनपुट इतना गया है, तो उसको काउंटर करने के लिए आउटपुट कुछ तो चाहिए उसके कंपैरिजन में। 1,50,000 टाइम्स कहाँ और 10 बार कहाँ? गेटिंग द डिफरेंस? तो इस तरह से हमको ये रिपीट करना है। अब इसको समझ जाइए कि जैसे अगर हम कंप्यूटर पे बैठे, तो अभी हमारे ब्रेन को ना एक कंप्यूटर जैसा देखो, ब्रेन में जो इंस्ट्रक्शन डालोगे वैसा आउटपुट आएगा। तो अगर आप अभी कंप्यूटर पे बैठे हो, आप कंप्यूटर को कितने अच्छे से हैंडल करते हो? आप कंप्यूटर में ऐसे गलत चीजें क्यों नहीं डालते हो, गलत कमांड क्यों नहीं डालते हो, उसमें क्यों सही सही कमांड डालते हो? क्योंकि आपको पता है कंप्यूटर में मैं जो कमांड डालने वाला हूँ वही रिजल्ट देने वाला है। फॉर एग्जाम्पल, यू गो टू गूगल एंड यू टाइप हेट्रेड। अब आप ये वर्ड टाइप करिए तो आपको कैसे इमेजेस आएंगे, मुझे बोलो? प्यार भरे रोमांस के इमेजेस आएंगे, दो लोग बहुत प्यार में खोए हुए, ऐसे आएंगे इमेज? नहीं आने वाले।
क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि इंस्ट्रक्शन ही आपने गलत दिया है। तो हम हमारे लिए क्या इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं? तुम मोटी हो, तुम कुछ काम की नहीं हो, तुम ऐसी दिखती हो, तुम्हारे बाल ऐसे है, तुम्हारी नाक ऐसी है। हम करते हैं ना ऐसा। और फिर हम सोचते हैं कि लोग भी मेरे बारे में अच्छा सोचना चाहिए, मैं भी जिंदगी में आगे जाना चाहिए, मुझे भी सब मिलना चाहिए। हम एक एग्जाम के बारे में भी ऐसे एटीट्यूड रखते, पता नहीं तुम पास हो पाओगी या नहीं, तुम्हारे में काबिलियत है या नहीं, आर यू केपेबल और नॉट। ये सब क्वेश्चंस हम कितना डाउट करते हैं अपने आप को। यही सेल्फ टॉक हम कर रहे हैं। करेंगे। अभी हमको क्या करना है, अपने आप को कंप्यूटर जैसा ट्रीट करना है। ठीक है। तो कंप्यूटर में जो कमांड डाल रहे हो, अब प्रिंट कमांड डाल रहे हो तो प्रिंट ही होने वाला है, वो शट डाउन नहीं होगा। सही है ना? तो कॉपी करना है तो कॉपी कमांड डालना पड़ता है। तो वैसा ही अभी आपको अपने आप को कंप्यूटर ट्रीट करना है कि आई एम अ कंप्यूटर, सो सेल्फ टॉक आर नथिंग बट माई इंस्ट्रक्शंस, माई इनपुट कमांड। ये हम सभी ने सीखा है ना, जो इनपुट डालते हैं उसको हम इनपुट कमांड बोलते हैं ना। तो इनपुट कमांड इज नथिंग बट माई सेल्फ टॉक। तो अभी से हमको एक वादा करना है कि मैं गलत सेल्फ टॉक कभी नहीं करने वाली हूँ अभी से। ओके, आई एम गोइंग टू टॉक with myself with respect and giving importance to my own self.